हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉजेंट या फिर वरेंट। हम इन्हें वॉज नॉट और वर नॉट भी लिख सकते हैं। वॉज नॉट या फिर वर नॉट, बट मोस्टली हम प्रेफर करते हैं वॉजेंट और वरेंट। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है? वॉज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका फॉर्मूला होता है वॉजेंट या फिर वॉज नॉट, वरेंट या फिर वर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। देन डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव वाला यानी कि वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली प्लस wasn't, weren't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि वॉज कहाँ लगता है और वर कहाँ लगता है। ये हमने अभी 6 फॉर्मूलाज देख लिए हैं। अब हम एक बार वॉज और वर्ब की बात कर लेते हैं। वॉज लगता है जब कोई भी सिंगुलर चीज़ हो, ही, शी, राम, कोई भी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो वॉज लगता है। अब वर कहाँ लगता है? वर लगता है जब दो जनों की बात हो रही हो, एक से ज़्यादा यानी प्लूरल, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। वी आर, वी वर, ऐसे कहते हैं ना, वी वर। ओके, वी, राम एंड श्याम, दो जनों की बात हो रही है। फ्रेंड्स, दो जने, ये एक से ज़्यादा जने हो गए, इसलिए इनके साथ क्या लगता है? वर। अब हमने ये सबके फॉर्मूलाज देख लिए। अब हम इन्हें 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने सिंपल का। बच्चे नदी में नहा रहे थे। बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। बच्चे नदी में नहा रहे थे, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द चिल्ड्रन, बच्चे को क्या कहते हैं? चिल्ड्रन वर बाथिंग इन द
The children were bathing in the river. बाथिंग मतलब नहा रहे थे, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। यहाँ वर क्यों आया? यहाँ वर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। बच्चे, एक बच्चा नहीं बोला यहाँ पे। नेक्स्ट नेगेटिव का एग्जांपल ले रहे हैं हम। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। The children were not bathing in the river. थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया इंटेरोगेटिव का। क्या एग्जाम्पल होगा हमारा? क्या बच्चे नदी में नहा रहे थे? ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पुट हो रहा है ये, वर चिल्ड्रन bathing in the river. फोर्थ एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। क्या बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे? क्या बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे? इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, weren't children bathing in the river? फिफ्थ डबल इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल, बच्चे कौन सी नदी में नहा रहे थे? In which river were children bathing? डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं अब हम एक। बच्चे कौन सी नदी में नहीं नहा रहे थे? इसका हिंदी में इन विच रिवर weren't were not children bathing. ये था हमारा past continuous tense. So that's it for this video. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel.